जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम और जागो दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम। जुमा का दिन फिर से आया है। जुमा का दिन ख़ास हम कहते हैं कि जी आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और एक अच्छी ख़बर के साथ हम शुरू करेंगे कि माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह KESC ने कराची वालों के लिए एक 240 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं जिससे बिजली फराहम होगी। शुक्र शायद आहिस्ता आहिस्ता ये लाहौर और बाकी सूबों में भी हो और फिर बिजली का जो बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब जो हैं वो हमारे ना सिर्फ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं बल्कि नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर भी हैं और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर जब आप आते हैं और तज्जिया करते हैं। पाक इंडिया मुज़ाकरात रिजल्ट ज़ीरो। नहीं, मैं समझता हूँ देखिए पाकिस्तान ने ठीक की है कि ये मुज़ाकरात की पेशकश खुद भारत ने की है। भारत ने क्यों की है और उनके मकासद क्या हैं वो तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये उन्होंने कोई ना कोई दबाव उन पर ज़रूर था और वो दबाव अमेरिका का है। चूँकि वो इलाकाई सूरत हाल में भारत को इस इलाके का चौधरी बनाना चाहता है, लेकिन हमें अपने मफादात देखने, अपनी तरजीहात देखनी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ा जो है वो कश्मीर है और जब आप कश्मीर या कश्मीर से आने वाले पानी को बुनियाद नहीं बनाएंगे, भारत एक्चुअली महदूद करना चाहता है इसे दहशतगर्दी से कि जी दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए क्या इकदाम और सरहद पार से दहशतगर्दी और प्रोफेसर सईद की गिरफ्तारी, बम्बई वाक़यात, उसने इस तक महदूद करने की कोशिश की है। देखें, जब दहशतगर्दी की बात करते हैं कि भारत में तो बम्बई तर्ज का एक वाक़या हुआ है ना, लेकिन पाकिस्तान में तो इस तर्ज के 100 वाक़यात हुए हैं और ख़ुद हुकूमत और हुकूमती इदारों का मौक़िफ़ ये है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। वो इधर वाली सरहद से नहीं है तो उधर वाली सरहद देखें, वहाँ पर कौंसल खाने तो कायम है हमारी मगरबी सरहद पे, भारत के वहाँ पर कौंसल खानों का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। और इस तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर से आती रही हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती रही है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप मुज़ाकराती अमल को असल तनाज़ात तक महदूद नहीं करेंगे, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। सदर जरदारी के ख़िलाफ़, उनकी अहलियत के ख़िलाफ़ जो केस था तो उसके ऊपर वो इलेक्शन कमीशन ने तो महफूज कर लिया है, तो अब आप उसके ऊपर कमेंट कुछ करें कि क्या ये अब क्या इसके साथ होगा, इस केस पे क्या होगा? देखिए, ये प्रेसिडेंट साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो कुछ तो अदालत में है और जो मुकदमात थे, जो फैसले थे, उसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में आने वाला जो कौमी मफाहमती आर्डीनेंस है उसके ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान में जारी जो जैसा तैसा जमहूरी सिस्टम है उसे कोई नुकसान पहुँचे। अगर सदर साहब वाक़ईतन अपने मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात पर पूरा उतरते तो शायद ये क्राइसिस उन्हें फेस ना करना पड़ता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ देखें कि लोगों के अंदर जो रुझानात हैं सबसे ज़्यादा खुद जो इलेक्टेड लीडरशिप होती है उसे पता होता है। ये सारा क्राइसिस उन्हें क्यों फेस करना पड़ा है ये वो बहुत बेहतर जानते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा, लेकिन क्राइसिस पैदा नहीं होना चाहिए। जो दुनिया क्या कहती है, यानी आप लोग क्या कहते हैं का जो हमारा आज का सवाल है वो ये है कि क्या पाक भारत मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए, हाँ या ना? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ सवाल, क्या पाक भारत मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए, हाँ या ना? पूरा दिन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप हमें या तो SMS कीजिए 6622 पे, अपना ओपिनियन दर्ज कीजिए वेबसाइट पे, या आप हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पे, या आप हमें कॉल कीजिए फ़ोन उठाकर। गनी साहब, जो हमारा कल का सवाल था वो ये था कि क्या बलूचिस्तान के नाराज़ लीडरान को मनाने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए? तो 87% ने कहा है कि हाँ और 13% ने कहा है कि नहीं। तो ये अब हमें तो मालूम हो गया, अब काश ये हो जाए वाकई कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाए, बेचारा बलूचिस्तान जो है। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने मुंतखब होने के बाद सबसे पहले यह बात की थी कि हम बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगते हैं
और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, वहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं, उस पर हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। 2 साल तो ये 2 साल पहले की बात है। जिस तरह ओबामा ने कहा था कि हमारा बे बंद हो जाएगा। हमारी हुकूमतों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जिस वक्त काम करना होता है उस वक्त नहीं करते। थैंक यू सो मच गनी साहब। और इस वक्त हम लोग अब जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम वापस आएंगे ब्रेक से, लेकिन आप देखिए भाव-ताव। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में फर्क। लाहौर मटर 14 से 17 और 17 से 20 रुपए, शिमला मिर्च 40 से 50 और 44 से 54 रुपए, सेब 76 से 98 और 80 से 102 रुपए, केला 36 से 44 और 40 से 48 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 540 से 550 और 550 से 560 रुपए। कराची गोभी 14 से 16 और 16 से 18 रुपए, भिंडी 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, सेब 90 से 100 और 100 से 110 रुपए, कीनू 40 से 50 और 44 से 54 रुपए, चीनी फी किलो 65 से 66 और 67 से 68 रुपए। कोयटा फ्राश बीन 40 से 45 और 45 से 50 रुपए, गाजर 10 से 13 और 12 से 15 रुपए, चीकू 40 से 50 और 50 से 60 रुपए, केला 20 से 25 और 25 से 30 रुपए, आटा 560 से 570 और 570 से 580 रुपए। पेशावर अरबी 22 से 28 और 25 से 30 रुपए, टिंडा 20 से 24 और 22 से 26 रुपए, सेब 50 से 70 और 60 से 80 रुपए, कीनू 36 से 56 और 40 से 60 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। रावलपिंडी इस्लामाबाद करेला 60 से 70 और 70 से 80 रुपए, भिंडी 82 से 85 और 86 से 90 रुपए, नाशपाती 60 से 65 और 65 से 70 रुपए, केला 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, आटा 580 से 590 और 600 से 610 रुपए। मुजफ्फराबाद गोभी 18 से 22 और 22 से 25 रुपए, भिंडी 85 से 90 और 90 से 95 रुपए, सेब 55 से 60 और 60 से 65 रुपए, केला 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, आटा 660 से 670 और 670 से 680 रुपए। मुल्तान गोभी 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, भिंडी 75 से 80 और 80 से 85 रुपए, सेब 70 से 85 और 80 से 100 रुपए, कीनू 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। फैसलाबाद गोभी 8 से 10 और 10 से 12 रुपए, गाजर 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, सेब 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, कीनू 25 से 35 और 30 से 40 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए।